उसको हमारे सारे सॉर्सरर्स ने जानबूझ के भेजा था, बिकॉज टाकाबा की जो कर्स टेक्निक है वो शायद से लास्ट होप हो हमारे कंजाकू को हराने की। ये सब विटनेस करके कंजाकू जो बोलता है ना, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो बोलता है उसकी जो 1000 साल की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो टाकाबा की पावर के अगेंस्ट वर्क कर जाएगा। वेल जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 240 आ चुका है, जिसे पढ़ने के बाद पिछला चैप्टर 239 जिसको पढ़ने के बाद लोग एक फ्रॉड बोल रहे थे, बिकॉज सबको सुकुना वर्सेस इतादोरी देखना था और हमें वो देखने को मिला भी नहीं। वो लोग थोड़े शांत हो चुके चैप्टर के बाद, बिकॉज चैप्टर 240 के अंदर काफी माल मसाला आया है। इस चैप्टर के अंदर हमने आगे कंटिन्यू करा टाकाबा वर्सेस कंजाकू की फाइट, और हमें यही पता लगा कि कंजाकू से लड़ने वहां पे टाकाबा अनइंटेंशनली नहीं पहुंचा, उसको हमारे सारे सॉर्सरर्स ने जानबूझ के भेजा था, बिकॉज टाकाबा की जो कर्स टेक्निक है वो शायद से लास्ट होप हो हमारे कंजाकू को हराने की। चैप्टर 240 के स्पॉयलर्स ब्रेकडाउन शुरू करें उससे पहले हमें रिसेंटली एक कलर्ड मांगा पहले देखने को मिला जुजुत्सु काइसेन का, जिसके अंदर यूटा, हकारी, माकी है और साथ में इतादोरी। बट एक सेकंड, ये इतादोरी के लेफ्ट हैंड में क्या है? वेल हमें इस चैप्टर के अंदर भी इतादोरी वर्सेस सुकुना फाइट देखने को नहीं मिलने वाली, बट गेगे इतादोरी के साथ क्या करना चाहता है उसने थोड़ा बहुत रिवील कर दिया उसकी नई पावर। जब मैंने पहली बार देखा मुझे सीधा एक्वामैन हिट हुआ, मैं थोड़ा हाथ लग रहा है कोई सी क्रीचर जैसा। और जो सच्चाई है वो हम आगे आने वाले चैप्टर के अंदर देख ही लेंगे। हम मांगा ब्रेकडाउन शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। बात है कि मेरे पास ना ये 2 लाख का डब्बा है जिसके बहुत हाई स्पेक्स हैं, तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज करना चाहिए ना, और मुझे गेमिंग पसंद है, मेरे भाई को पसंद है, सो गेमिंग चैनल की अनाउंसमेंट। डिस्क्रिप्शन खोल लो, उसके अंदर मेरे ऑफिशियली 4th चैनल जो कहने वाला है मेरा और मेरे भाई का गेमिंग चैनल, उसका लिंक होगा वो चेक कर लेना। आइदर उस पे वीडियो आ चुकी होगी या फिर आने वाली है, बहुत जल्दी आज आ जाएगी। हम चलते हैं आगे मांग के अंदर। अभी चैप्टर 240 जिसका टाइटल है स्टूपिड सर्वाइवर सर्वाइव। लास्ट चैप्टर का था स्टूपिड सर्वाइवर, इसका स्टूपिड सर्वाइवर सर्वाइव। किसकी बात हो रही है इधर? चैप्टर के शुरू में हम एक फ्लैशबैक के अंदर है जो गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल के टाइम का है। इसके अंदर हमारे जो भी सॉर्सरर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं कि वो कंजाकू के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर दें। एंजल बोलते हैं कि अगर बाहर गोजो हारा और कंजाकू ने हम पे सरप्राइज अटैक कर दिया तो ये एक्चुअली में सच हो भी गया, हमारा गोजो हार भी गया और उधर कंजाकू हरे सॉर्सरर को मारना शुरू कर भी दिया है। हकारी आगे बोलता है कि वो चाहता तो नहीं ऐसा हो, बिकॉज अगर गोजो हारता तो हम सबका ध्यान जाएगा सुकुना के ऊपर और हम सुकुना और कंजाकू दोनों से एक टाइम पे नहीं लड़ सकते। आगे एंजल बोलते हैं कि अगर हमने सुकुना को हरा दिया तो भी हमारे लिए उसके बाद इंस्टेंटली कंजाकू से लड़ना मुश्किल होगा। एंजल आर यू कॉमेडिंग मी? स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ टुडे जिसको लोग टच भी नहीं कर पाते उसको सुकुना ने काट दिया। सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आ चुका है। काशिमो जो 4 साल से सुकुना से लड़ना चाहता है वो कंप्लीट 2 चैप्टर नहीं टिक पाया सुकुना के रियल फॉर्म के अगेंस्ट, और उसको तुम हराओगे। एंजल यू गो टू हेवन। उसका यहाँ पे बोलता है हमें काम करता है, चुपचाप अटैक करता है कंजाकू के ऊपर माकी के साथ में, पर माकी रिफ्यूज कर देते हैं। वो बोलती है अभी कंजाकू से लड़ेंगे तो उस पर एनर्जी वेस्ट होगी, फिर सुकुना से भी लड़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज देख ली, चाहे सारे सॉर्सरर्स गोजो की साइड में है, बट समहाउ ये कुछ ज्यादा ही प्लान कर रहे हैं वर्स केस को कि गोजो हार गया तो क्या होगा। एंड माइंड यू वो अब तक हारा नहीं है, मतलब इस फ्लैशबैक के अंदर अब तक नहीं हारा वो। और यहाँ पे सारे लोग हैं एक्सेप्ट फॉर यूजी एंड चोसो। हम वैसे अच्छी चीज बेने पता है कंजाकू प्लानिंग के साथ चलता है, तो ये लोग भी फ्यूचर की हर एक कंडीशन को लेकर प्लान कर रहे हैं इस टाइम। देखो इस टाइम कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है कंजाकू से लड़ने के लिए, बिकॉज सबका मेन फोकस है सुकुना। बट एंजल बोलती है हमें भेजना चाहिए टाकाबाकू कंजाकू से लड़ने के अगेंस्ट। हकारी और कासुकाबे इस बात पे एग्री नहीं करते, बट एंजल अपने रिकमेंडेशन को जस्टिफिकेशन देते हुए ये बोलती है कि जो टाकाबाकी कर्स टेक्निक है मे बी उसको थोड़ा गलत इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट जो मैं बताने वाली वो किसी को बताना मत, इवन टाकाबाकू भी मत बताना, बिकॉज उसको अपनी कर्स टेक्निक के बारे में पता ही नहीं है। आगे एंजल बोलती है हिज कर्स टेक्निक इज ... हमें नहीं बताया गया। और मैंने शुरू में क्या बोला था, ये एक फ्लैशबैक है। देखो हमें नहीं बताया गया इस कॉमेडियन की रियल कर्स टेक्निक क्या है, और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जो मैं पहले बताई गई है वो सच नहीं है। ये जो भी फनी लगेगा वो रियलिटी बन जाती है, एंड डेफिनेटली श्योर ये सच नहीं है। पहली चीज हमें सच्चाई नहीं बताई गई कर सकनी है क्या। दूसरी चीज एक फ्लैशबैक था जिसके अंदर हकारी और कासुकाबे एक्चुअली में मना करते हैं एंजल के रिकमेंडेशन पे, बट जब एंजल ने टाकाबाकी कर सकने इन लोगों को बताई तब इन लोगों ने भी अलाउ कर टाकाबाको कंजाकू के अगेंस्ट भेजना। तो डेफिनेटली टाकाबाकी जो कर टेक्निक है वो कुछ ऐसी है जिसके ऊपर हकारी और बाकी सारे ग्रुप ने सोचा है कि हाँ वो कुछ स्टैंड कर सकते हैं कंजाकू के अगेंस्ट। साला गेगे कुछ बता दे हमें भी यार। आगे हम वापस टाकाबा और कंजाकू की फाइट देखते हैं जिसके अंदर कंजाकू कुछ गटों का अटैक्स मारता है टाकाबा के ऊपर और उसमें कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। कंजाकू जो कर टेक्निक है वो कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाती है। टाकाबा के बोलता है यू कांट विन अगेंस्ट मी। और कितना फनी लगेगा ना अगर तेरे सिर पे एक अमेरिकन फ्लैग का बैंडाना आ जाए, एंड गेस व्हाट, उसके सिर पे आ भी जाता है। हाँ सही सोच रहा हूँ, मतलब टाकाबा कैन बी द वन जो इसको कुछ कर सकता है। बट कंजाकू पिछले 1000 साल से जिंदा है, उसका भी एक रीजन है, बिकॉज वो वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है जेजेके का। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं करा था कि वैसा प्लेयर एग्जिस्ट करता होगा, बट एक कर टेक्निक का हमेशा एक वीक पॉइंट होता ही है। जब मैंने लाइन पढ़ी मुझे इताची की याद आ गई, बिकॉज इताची भी बहुत फेमस लाइन है कि कोई भी जुत्सु उसकी कोई ना कोई वीकनेस होती ही होती है। अब इसके बाद कंजाकू और टाकाबा की बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है जो मैं तुम्हें बस ऊपर समझाने वाला हूँ, पूरे डेप्थ में नहीं जाने वाले। जापान के अंदर कॉमेडियंस के लिए कोई टूर्नामेंट हुआ होगा, ये लोग पहले उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद टाकाबा कंजाकू से पूछता है कि तू लोगों क्यों मारा, उनको मिक्स क्यों कर रहा है, क्या मजा आ रहा है तेरे को करने में। एंड कंजाकू से
इट सीम्स फन। तो टाकाबा बोलता है कि अगर तेरे को कुछ और चीज मिलेगी जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो तो तू वो करेगा क्या फिर? कंजाकू बोलता है मे बी। तो टाकाबा हंसते हुए बोलता है ओए अपने चेहरे पे देख, लिखा हुआ मेक मी लाफ। और टाकाबा ने हंसते हुए बोलिया तो कंजाकू के मुंह पे लिखी आ जाती है चीज की मेक मी लाफ। आगे टाकाबा कंजाकू को हंसाने की कोशिश करता है एज वो कॉमेडियन है एक। तो वो बोलता है डोंट मैरी मी, आई डोंट वांट यू टू बी माय वाईफाई, यू आर सीरियसली अ फेल्ड कॉमेडियन होमी। और तुम कंजाकू को देखो, वो इसके इतने लेम जोक को भी क्रैक कर देता है। वो बोलते तो यही बोल रहा है ना कि जब हम किसी कैफे के अंदर जाते हैं और वहां पे हम किसी बहुत बेकार वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। टाकाबा प्रेस करता है कंजाकू की ओके तू समझ गया मेरे जोक को। अब इसके बाद ना इनकी फिर से बहुत लेम एस कॉन्वर्सेशन शुरू होती है जो तुम्हें पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ उसे कंजाकू करने की क्या कोशिश कर रहा है। कंजाकू कुछ और फनी बातें करता है जिसके थ्रू वो टाकाबा को ये रियलाइज करवाता है कि तेरे जोक्स फनी नहीं है। एंड गेस व्हाट, ये मास्टरमाइंड ऐसा करा भी देता है और ये टाकाबा को हिट कर देता है। साला 2-3 पेज पहले इसकी 1000 साल की नॉलेज काम नहीं आ रही टाकाबा के अगेंस्ट, और अब कंजाकू ने मुक्का धर दिया उसको एक। और कंजाकू समवट क्रैक कर भी लेता है इसी कर्ज टेक्निक। टाकाबा उड़ते हुए जाता है और कंजाकू पे बहुत गुस्सा हो रहा होता है। वो बोलता है कि जरूरी नहीं अगर मेरे जोक्स तेरे को फनी नहीं लग रहे तो ऑडियंस को भी नहीं लगेंगे। तो इसके बाद ये दोनों एक गेम खेलते हैं, और वो कौन सी गेम है? इफ यू लाफ यू लूज। सीरियसली, जिसका अंदर टाकाबा एक फनी फेस बनाता है। एंड गेस व्हाट, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था बट कंजाकू उससे ज्यादा फनी फेस बना लेता है। देखो यहाँ पे मैंने रियलाइज करा कि कंजाकू कितना परफेक्ट विलन है। वो किसी के साथ भी लड़ सकता है, किसी भी कंडीशन के अंदर बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकता है। इस बंदे को देख के प्रूफ होता भी है कि हाँ भाई इसके दिमाग में 1000 साल की नॉलेज तो है। ही नो हाउ टू फाइट एनीवन। अब कंजाकू का फेस ज्यादा फनी था तब वो देख टाकाबा हंस देता है और कंजाकू फिर से इसे एक मुक्का धरता है। टाकाबा दूर जाकर पड़ता है बट स्टिल वो खुद थोड़ा एनकरेज करने की कोशिश करता है कि मैं फनी हूँ, मैं उससे ज्यादा फनी हूँ। बट जब वो साइड में देखता है ना उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म। लास्ट चैप्टर के अंदर कंजाकू ने 2 सोर्सरर्स को मार दिया था। उनमें से एक हाजिनो की था जिसकी लाश इसके सामने पड़ी होती है। जब टाकाबा वो देखता है उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म। फिर कंजाकू एंट्री मारता है और बोलता है क्या हुआ, हंसना तो कॉमेडियन है। टाकाबा इस पैनल के अंदर थोड़ा सीरियस दिखता है बिकॉज उसको ये चीज बिल्कुल भी फनी नहीं लगती। बट साथ साथ में उसका कॉन्फिडेंस डाउन भी होता जा रहा है। इवन एक पॉइंट पे वो ये बोलता है कि मैं एक कॉमेडियन भी क्यों हूँ। ब्रो इज क्वेश्चनिंग हिज एग्जिस्टेंस। चैप्टर के शुरू में मिली थोड़ी होप्स की भाई कोई आया कंजाकू को पेलने, और जो मैं एंड के पैनल्स के अंदर देख रहा हूँ ना वो देखने के बाद मैं बोलना चाहूंगा समवन हु ट्रिक्स समवन एल्स फॉर देयर ओन बेनिफिशियल गुड्स, उन्हें कहा जाता है फ्रॉड, जो गेगे है। साले गेगे 19-20 पेज जिस एक तूने यूजी का पैनल दिखाया हमें, जिस चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और में लिखा होता है कि क्या ये टाकाबा की हार है जब हमारा कॉमेडियन कोई कमबैक करेगा। देखो पर्सनली मेरे को लगता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ तो होगा। गेगे ने चैप्टर के अंदर थोड़ा फोकस करा हुआ टाकाबा के कर्ज टेक्निक के ऊपर, और उसे कर्ज टेक्निक की रियलिटी क्या है वो हमें भी नहीं मालूम। अभी पहले बताई गई थी कॉमेडियन है बट अब कुछ और है शायद से, जब मैं भी कॉमेडियन ही हूं बट कंडीशन कुछ और होती है एक्टिवेट होने के लिए इसके। और हाँ नेक्स्ट वीक नो ब्रेक, बट उसके बाद जरूर एक ब्रेक आएगा, आई कैन से दैट, बिकॉज जे की मांग के अंदर यूजुअली 3 चैप्टर आते हैं, फिर एक ब्रेक, फिर 3 चैप्टर, फिर एक ब्रेक। 239, 240, 241, फिर एक ब्रेक, फिर 242। हमें ये वाली वीडियो इतनी थी। और हाँ डिस्क्रिप्शन गेमिंग चैनल, हम मिलते हैं ऐसी एनिमे और मांगा कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप एंजॉयड इट, सायोनारा।